बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कमेंट में पूछा गया था कि कैसे हम अपनी तंदुरुस्ती की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह आज आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। वज़न बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कॉमन जो है ना वो 2-3 आपको बताएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो विटामिन और प्रोटीन लेके पाउडर वगैरह लेके स्टीरॉयड लेके अपने वेट को जो है ना वो गेन तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये बिल्कुल गलत बात है। वो उनका ख्याल जो है ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें होता ये है कि आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, आप पाउडर ले रहे हैं, आप विटामिन की भरमार कर रहे हैं, तो उससे आपके जिस्म की चर्बी बढ़ जाएगी। हालांकि जिस्म की चर्बी जो है वो एक मिकदार है, उसकी उतनी रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह अपने जिस्म पर वज़न डालेंगे कि बोझ बड़े ही बड़े, वज़न हमारा बड़े ही बड़े, तो इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरा तरीका हमारे पास आ जाता है जी। दूसरे तरीके में हम मसल्स को जो है ना वो गेन करते हैं। तंदुरुस्त सेहतमंद सब्जियां और फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, दूध है, जो गोश्त है, प्रोटीन जिसे कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा ऑयली भी ना हो और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड भी ना हो। साथ में आपको ऐसी वर्जिश नहीं करनी जिससे कैलोरीज आपकी बर्न हो, कैलोरीज टूटे। इस तरह आपका वज़न जो है ना वो कम ही होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मसल्स जो है वो बहुत टाइम लेते हैं वज़न बढ़ाने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि चर्बी कैसे बढ़ती है हमारे जिस्म में। एक तो बता दिया आपको कि मेडिसिन के ज़रिए, स्टीरॉयड के ज़रिए। अब दूसरा टॉपिक हमारा ये आ जाता है कि कुछ लोगों ने माइंडसेट बनाया हुआ कि हम अपने जिस्म में ना कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो है ना वज़न बढ़ जाएगा। इस पे भी गौर करते हैं थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें शुगर वगैरह हो गई, चीनी ज़्यादा होती है, क्रीम हो गई, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, जंक फूड्स हो गए, बाज़ार की चीज़ें जिनमें समोसा, पकौड़ा, बर्गर वगैरह आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी उसी में शामिल है। तो इन चीज़ों का जो है ना वो बिल्कुल इस्तेमाल गलत है, क्योंकि इससे चर्बी बढ़ती है, आपके जिस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये चर्बी आपकी कुछ दिनों की खूबसूरती होगी, उसके बाद ये बर्न होनी शुरू हो जाएगी। जब आप कोई हार्ड वर्क करेंगे, आप कोई काम करेंगे, या ये चहलकदमी से भी जो है ना कैलोरीज बर्न होती हैं, तो ये हमारे जिस्म को जो है ना इतना फ़ायदा नहीं देती। दूसरा ये है कि हमारा अगर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन में भी थोड़ा सा जो है ना वो चेंजिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि सबसे मेन बीमारी है। इस तरह अगर आप वजन बढ़ाएंगे तो वो आप मोटापे की तरफ चले जाएंगे। मोटापा बुरी बीमारी है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि मोटापे में बहुत सारी और भी बीमारियां अटैक कर सकती हैं, जिनमें हार्ट जो है ना वो सबसे पहले है। तो इसी तरह आपको सब्जियां, गोश्त, अंडे की जर्दी, इस तरह की जो है ना ताकत वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट हैं, वो आपको लेने चाहिए। और इस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे कैलोरीज बर्न ना हो, आपके मसल्स जो है ना वो बस वो स्ट्रांग हो। इसी तरह वजन में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। वैसे जो वजन बढ़ना होता है वो टीन एज में बढ़ चुका होता है। आप जो, अगर आपने टीन एज के बाद वजन बढ़ाना है तो आप अपनी खुराक को बेहतर करें, बस जिनमें जंक फूड बिल्कुल ना हो, ना ही बाकी कोई चीज़ें हो, ना ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। कैलोरीज आपकी चर्बी को बढ़ाएगी, जिस्म को फायदा नहीं देगी। वो एक खोखला सा कहते हैं, पंजाबी में लोग कहते हैं कि ये बंदा बड़ा खोखला है। इसी तरह होता है ना कि उस बंदे की चर्बी तो बढ़ जाती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, उसमें वो ताकत नहीं होती है। इसीलिए आपको याद समझाने का मकसद यही था कि बहुत सारी हमारे भाई बहनें हैं जो दुबले पतले होने की वजह से परेशान भी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना। आपने जनाब जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगला कदम बढ़ाएं, स्ट्रेस में ना जाएं। स्ट्रेस आपको और आपकी जिंदगी को पीछे की तरफ ले जाएगी, आगे की तरफ आप कभी नहीं बढ़ सकेंगे। तो वजन जो है वजन बढ़ जाता है, आप बस खुद आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।